हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है सीएए। कुछ ही दिनों पहले गवर्नमेंट ने सीएए के इम्प्लीमेंटेशन का नोटिफिकेशन इशू किया था। तब से ये पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसके बारे में सुना तो सबने है, लेकिन इससे क्या बदलाव आए हैं और इससे होगा क्या, इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बड़े ही कम समय में सीएए के बारे में सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां देने की कोशिश करेंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर इस पे इतना विवाद क्यों हो रहा है। बेसिकली ये एक्ट सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड करता है और इसे साल 2019 में पास किया गया था। ये पहली बार नहीं है कि सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड किया गया है। इससे पहले भी पास्ट में 9 बार इसे अमेंड किया जा चुका है। सीएए के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि सिटीजनशिप एक्ट है क्या। सिटीजनशिप एक्ट के तहत इलीगल इमिग्रेंट्स यानी वैसे लोग जो कि दूसरे देश से आकर भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं, उनको इंडियन सिटीजनशिप अक्वायर करने के लिए 5 तरीके दिए गए हैं। उनमें से एक है नेचुरलाइजेशन प्रोसेस, जिसके अकॉर्डिंग इलीगल इमिग्रेंट्स को सिटीजनशिप अक्वायर करने के डेट ऑफ एप्लीकेशन से 11 साल पहले से भारत में रहना होगा। नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के अलावा जो 4 प्रोसेस हैं, हमें उनके बारे में बात करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीएए मेनली नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के ही बारे में है। तो अब हम आते हैं हमारे मुख्य टॉपिक यानी कि सीएए पर। सीएए के अकॉर्डिंग ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और परसुएक्शन की वजह से अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से भारत आए हैं, उनके लिए सिटीजनशिप पाने के लिए डेट ऑफ एप्लीकेशन से बस 6 साल पहले तक भारत में रहना जरूरी होगा। यानी कि इन कम्युनिटीज़ के लिए भारत में रहने का मिनिमम ड्यूरेशन बिफोर डेट ऑफ एप्लीकेशन 11 साल से कम करके 6 साल कर दिया गया है फॉर एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप। ये एक्ट उन सब लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ चुके हैं और अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अब जब हमने सीए के बारे में जान लिया है, तो अब हम देखते हैं कि आखिर इसे क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है। दोस्तों, इसके क्रिटिसिज्म की सबसे बड़ी वजह है मुस्लिम का इस एक्ट से एक्सक्लूजन। इस एक्ट में मुस्लिम के लिए सिटीजनशिप एक्वायर करने के समय को कम नहीं किया गया है। इसी कारण से कुछ लोग इस बिल को विरोध कर रहे हैं। इसकी वजह से हमें शाहीन बाग में इन फेमस प्रोटेस्ट देखने को मिला था जब ये एक्ट पास हुआ था। इसके काउंटर में गवर्नमेंट का ये कहना है कि सिंस अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश इन 3 देशों में मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम है, इसलिए बहुत अनलाइकली है कि इन देशों के मुस्लिम रिलीजियस परसुएक्शन फेस करें। पर हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हजरा और अहमदी ऐसे कुछ मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं जिन्होंने हिस्टोरिकली इन देश में परसुएशन फेस किया है। इसको लेकर कंट्रोवर्सी की एक वजह ये भी है कि ये एक्ट तिब्बत, श्रीलंका और म्यांमार जैसे देश से आए इमिग्रेंट्स के लिए अप्लाई नहीं है। और हम ये जानते हैं कि ये 3 देश भी पास्ट में किसी ना किसी वजह से कम्युनल डिस्टर्बेंस को फेस करके चुके होंगे। इस एक्ट के आने के बाद नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, स्पेशली आसाम में। तो बात ऐसी है कि इंडिपेंडेंस बांग्लादेश के क्रिएशन यानी 1947 और 1971 के बीच कई कम्युनिटीज़ ने आसाम के माइग्रेंट किया। इसके कारण वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ने लगी और वहाँ के लोकल ने इसका विरोध किया। इस सिचुएशन से डील करने के लिए 1985 में आसाम एकॉर्ड्स बनाया गया, जिसके अकॉर्डिंग जो लोग 24 मार्च 1971 तक आसाम में आए हैं, उन्हें सिर्फ ही आसाम की सिटीजनशिप मिलेगी। अब जबकि सीए पास किया जा चुका है, तो आसाम में भी ये 2014 तक जो लोग आए हैं उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। यानी यही वजह है कि आसाम में सीए का सबसे ज़्यादा विरोध हुआ। यहाँ पर समझने वाली बात जिसको लेकर सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज्ड है, ये है कि मुस्लिम कैन स्टिल अक्वायर सिटीजनशिप थ्रू द अर्लियर प्रोसेस, जिसमें उनको डेट ऑफ एप्लीकेशन से 11 साल पहले तक देश में रहना होगा। बट फिर भी इस एक्ट में मुस्लिम एक्सक्लूजन एक डिबेटेबल टॉपिक है। आप अपने थॉट भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। आप हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और अदर प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। स्टे ट्यून फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। जय हिंद। थैंक यू।